अभी एक अहम खबर आपको देंगे कि इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है और आम इंतखाबात मुल्क भर में करवाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का 27 सितंबर को हल्का बंदियों का इब्तदाई फहरिस्त शाया करने का फैसला, और ये कहना है इलेक्शन कमीशन का कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाए जाएंगे, यानी जनवरी 2024 का जो आखिरी हफ्ता होगा उसमें मुल्क भर में आम इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा। इससे कबल सदर भी 6 नवंबर की तारीख दे चुके हैं, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये ऐलान सामने आया है कि जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। इससे कबल हल्का बंदियाँ होनी हैं और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त भी शाया कर दी जाएगी और उसके बाद जो आम इंतखाबात हैं वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाए जाएंगे। आतिफ भट्ट ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करते हैं। आतिफ, बताइए, ये हतमी तारीख है इलेक्शन कमीशन की जानिब से? जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से एलामिया भी जारी कर दिया गया है कि जो आम इंतखाबात हैं वो जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में जो है वो करवाए जाएंगे। और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में आज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर-ए-सदारत अहम इजलास हुआ है, जिसमें हल्का बंदियों के काम का जायजा लिया गया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से 27 सितंबर को हल्का बंदियों की जो इब्तदाई फहरिस्त है उसको शाया करने का फैसला किया गया है। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हतमी फहरिस्त जो है वो 30 नवंबर को शाया की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के एलामिया में ये कहा गया है कि 24 दिन के इलेक्शन प्रोग्राम के बाद आम इंतखाबात जो है वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाए जाएंगे। जी ठीक है आतिफ, इस बारे में बताइए कि जो हल्का बंदियों का मामला है उस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सितंबर तक जो फहरिस्त है वो शाया कर दी जाएगी। क्या हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी तब तक? इतना वक्त दरकार है इलेक्शन कमीशन को इसमें? जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से सबसे पहले 14 दिसंबर को हतमी फहरिस्त जो है वो शाया की जानी थी हल्का बंदियों की, लेकिन सियासी जमातों की जानिब से जब दरखास्त की गई तो 14 दिन की कमी की गई और 30 नवंबर की डेडलाइन रखी गई थी हल्का बंदियां जो है उसको फाइनल करने की और उसकी हतमी इशाअत की। और अब भी इलेक्शन कमीशन जो है वो आज भी हल्का बंदियों का जो काम है उसका जायजा लिया गया है और जो टीमें इस वक्त काम कर रही हैं हल्का बंदियों पर उनके काम पर इत्मीनान का इजहार किया गया और 27 सितंबर को जो इब्तदाई फहरिस्त है हल्का बंदियों की वो शाया करने का फैसला कर लिया गया है। और साथ ही एक माह जो है वो हल्का बंदियों पर जो एतराज़ात या तजावीज़ होंगी वो सुनने के लिए होंगी और उसमें समातें होंगी और तमाम तर जो हल्का बंदियों का काम है वो 30 नवंबर को मुकम्मल हर सूरत जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन जो है उसकी जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि जनवरी का जो आखिरी हफ्ता होगा, जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात जो है वो मुल्क भर में करवाए जाएंगे। क्या आते हैं इस बारे में बताइए कि इससे कबल सदर भी तो तारीख दे चुके हैं 6 नवंबर के इलेक्शन के हवाले से, तो उसकी क्या कानूनी हैसियत फिर बाकी रह जाएगी? जी, जो सदर की जानिब से तारीख दी गई है उस पर इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि ये सदर की जानिब से सिर्फ तजवीज़ दी गई है और वो भी सिर्फ एक कौमी असम्बली के आम इंतखाबात से मुतल्लक, और वो भी इलेक्शन कमीशन उस पर बाउंड नहीं है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है कि जो सदर की जानिब से वो जो खत ड्राफ्ट करके भिजवाया गया है उसमें मे सीख का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जिसमें तजवीज़ जो है वो दी गई है। कोई बाउंड नहीं किया गया कि इलेक्शन कमीशन जो सदर मुमलिकत का जो खत है उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। और अब जो साथ ही इलेक्शन कमीशन का ये भी मौक़िफ़ है कि जो सदर की जानिब से अगर कौमी असम्बली की तारीख का ऐलान किया गया है और तजवीज़ दी गई है तो साथ में गवर्नर अगर सूबे में मुख्तलिफ तारीखें जो है वो दे देते हैं चारों सूबों में, तो उस वक्त जो है वो आम इंतखाबात जो है वो उसमें वो आईनी बहरान पैदा होने का खदशा है। इसलिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि आम इंतखाबात चूँकि मुल्क में एक ही रोज़ कराने हैं और इसके लिए ये इख्तियार जो है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। सदर ने सिर्फ तारीख तजवीज़ की है, कोई हुक्म नहीं दिया, कोई वाज़ेह हदायत जो है वो जारी नहीं की गई। आतिफ, इस हवाले से भी बताइए कि जो सदर से मुलाकातें हुई सैनिटर्स की, उसके बाद क्या यही वजूहात थी कि गौर किया जा रहा था और सदर को एतमाद में लेने की भी कोशिश की गई क्योंकि हतमी ऐलान इलेक्शन कमीशन की जानिब से आने वाला था? इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ये पहले जो सदर की जानिब से खत 1 से 2 हफ्ता कबल लिखा गया है उस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जायजा लिया गया और ये कहा गया कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो
सदर मुमलिकत को कोई भी खातिर पर जो है वो जवाब नहीं देगा और इलेक्शन कमीशन की जानब से जवाब भी नहीं दिया गया। ताहम जो ज़राए इलेक्शन कमीशन है उसकी जानब से बताया गया कि इजलास में ये मौक़िफ़ अपनाया गया था, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि आम इंतखाबात के लिए शेड्यूल का अनाउंस करना या तारीख देना ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है और इसलिए सदर से मुशावरत करना उनका इख्तियार नहीं है और ना ही वो सदर के पास इस हवाले से जाएंगे। और अब जो इलेक्शन कमीशन है उनकी जानब से ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि जनवरी का जो आखिरी हफ्ता होगा उसमें आम इंतखाबात जो है वो करवाई जाएंगे। और आज क्योंकि हल्का बंदियों से मतलब आतिफ हमारे साथ रहेंगे, मजीद डिटेल्स भी आपसे जानेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार सैयद काजी साहब ने, उन्हें इस बारे में उनसे बात करते हैं। सैयद काजी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। कहेगा हतमी ऐलान इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है और जिस तारीख का ऐलान मुल्क भर में किया जा रहा था, तमाम पार्टीज भी मुंतज़िर थी, वो ऐलान सामने आ गया है। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कमीशन कहता है कि इंतखाबात करवाए जाएंगे। कैसे देखते हैं आप सिचुएशन को अब आगे? चलें, अच्छा हुआ ऐलान तो हुआ, क्योंकि ये एक प्रेशर इंटरनेशनली भी आ रहा था और कल जो एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट आई, इसके अलावा ये भी बताया जा रहा था कि IMF और आलमी मालियाती इदारों और यूरोपियन मालिक का भी दबाव है कि जो है वो इलेक्शन जो है वो करवाए जाएं या उनको अनाउंस किया जाए। तो ये अनाउंसमेंट तो होगी है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स वाली बात है कि जो ये हालात पर मौकूफ होगा। अब देखें, अभी मियां नवाज शरीफ साहब के तशरीफ लाने के हवाले से भी पूरी खबर अभी ये सुन तो रहे थे कि आ रहे हैं, मगर वो जो इनकलाब का उन्होंने आवाज लगाई तो उसके बाद वहां भी भाग दौड़ शुरू हो गई। तो वतन अजीज में किसी बात का हतमी तौर पर कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल एक उन्होंने टाइम अनाउंस किया है और टाइम लाइन दी है। अब देखना ये है कि ये किस नौइयत के इंतखाबात होंगे, इसमें जो है वो पार्टिसिपेशन के लिए क्वालिफाई कौन कौन कर पाएगा। तो ये अब सारी बातें देखने वाली हैं। और उसके साथ साथ मैं ज़ाहिर है बार बार जिक्र करता हूँ कि इसके हमरा एक माशी तूफान भी है जिससे हमें नबुर्द आजमा होना है। तो एक नाजुक सा दौर है, तो देखते हैं। बहरहाल इसे हम खुशाइंदी कहेंगे कि अच्छा हुआ एक मुतालबा अपोजिशन का वो मान लिया गया है। अब उसकी मोडालिटीज देखनी है और वो एग्जीक्यूट कैसे होता है, कंडक्ट कैसे होता है, क्योंकि असल अहमियत उसी बात की होगी कि कैसे कंडक्ट होता है। वो इसलिए कि आज तक किसी एक इंतखाब पे भी 70 के इंतखाब को छोड़ के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में ये इस बात पे कंसेंसस है कि इंतखाबात रिग होते रहे हैं। तो अब उम्मीद है कि शायद हम एक ऐसा इंतखाब कर पाएं जिसके बारे में सबकी राय ये हो कि ये फेयर है, मगर इट इज अ वेरी बिग आस्क। जी काजी साहब, यानी शफाफियत जो है वो बहुत बड़ा इसमें एक चैलेंज भी कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के लिए होगा। आप ये कहिएगा कि ये तो खुशाइन खबर है ही कि बिल आखिर ऐलान तो हुआ इलेक्शन का, लेकिन बहुत देर नहीं हो गई है और जो देर होने से असरात आएंगे वो कैसे मुरतब हो सकते हैं? देखिए, क्या देर और क्या जल्दी, हम तो एक इब्तदाई आफरीनिश से ही जो है, जो वतन अजीज के आगाज से ही हम तो एक बुरानी कैफियत में हैं। तो लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि इस बात को बाज़ औक़ात गलत अंदाज में इंटरप्रेट किया जाता है कि जी इंतखाबात के ज़ाहिर है जमहूरियत के लैलाए जमहूरियत के सब भी चाहने वाले हैं, लेकिन ये लैलाए जमहूरियत हम 15 साल से भुगत भी रहे हैं। सवाल ये है कि मेरी नज़र में ये बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, पॉजिटिव है, मगर जो मैंने आपसे बात की कि जो हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ा गलतुल-आम किस्म का नजरिया है कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर इन्हिसार होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारा अगला स्क्रिप्ट है, जो मईशत का स्क्रिप्ट आने वाले महीनों और सालों में लिखा जाएगा, वो मईशत की कैफियत जो है वो मुरतब करेगी। बहरहाल हमें ये चाहिए कि जो हमारी आईनी जिम्मेदारियां हर इदारे की हैं वो अपनी जगह बैठ के पूरा करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होता रहा, जिसकी वजह से ये इतना गंद पड़ा है। तो इस गंद को अगर पड़ा है तो साफ भी हमें करना चाहिए अपने लिए और अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए। जी।